तो दोस्तों फिर से एक बार हम आ गए हेरिटेज सिटी में, और जैसे कि आपको पता है हम काफ़ी सारी वीडियो हेरिटेज सिटी की लेकर के आ रहे हैं बैक टू बैक, क्योंकि दोस्तों इतनी डिमांड आ रही है हेरिटेज सिटी पे। बहुत सारी कॉल्स आपको मतलब कि इन लोगों को आ रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सर एक बार स्वागत करते हैं हम फिर से आपका हमारे चैनल पर। और सर जानना चाहेंगे हम कि अगर कोई यहाँ पर कैसे पहले तो आप सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं सर। मैं अकमल काजमी आपको हेरिटेज सिटी पे आपको लेकर के आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट हमारा ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, अगर मैं टप्पल जेवर एयरपोर्ट के आसपास की बात करें तो इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप देख सकते हैं पूरी वेल डेवलप्ड है और ये यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। ये जो हमारे इधर देख रहे हैं सर्विस रोड है, बिल्कुल सर्विस रोड से सटा हुआ है। अच्छा। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मरोड़गढ़ी के आबादी के क्षेत्र में ये दर्ज है। ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के जो है मास्टर प्लान में आर जोन घोषित किया हुआ है। तो अच्छा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये 85 एकड़ का प्रोजेक्ट है, यानी 435 बीघे के आसपास है। इसके अंदर जो बेसिक सुविधा है सारी चीजें जो है मौजूद है। पार्क, क्लब, मंदिर, जो चीज होनी चाहिए, जो बेसिक एमिनिटी जो होनी चाहिए वो सारी चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। अच्छा। दूसरी बात के इसके अंदर के जो कनेक्टिंग रोड है 25 फीट की, और मेन एंट्री रोड सर्विस रोड से आपको 2 मिलने वाली है जो 50 फीट और 60 फीट की मिलने वाली है। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट रहने के लिए है। चलिए, तो ये सर काफ़ी चीज़ें मतलब कि अम्यूनिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है कि मतलब कि देखा जाए तो सोसाइटी तो पूरी डेवलप है, प्री डेवलप करके दी जा रही है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आसपास में जो लोकेशन के आसपास की जो लोकेशन है, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका अप्रिसिएशन होगा वहाँ के डेवलपमेंट से। बिल्कुल। सोसाइटी में तो आपने डेवलपमेंट करा दिया, लेकिन आसपास में क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो प्लॉट लें तो यहाँ पे क्यों लेना चाहेंगे, कुछ तो बात होनी चाहिए ना, या क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूं तो ये वर्ल्ड का जो चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको फिल्म सिटी मिलने वाली है, एयरपोर्ट मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब मिलने वाली है। इसके आगे जो जस्ट इस प्रोजेक्ट के सामने ये देख रहे हैं कि ये यमुना एक्सप्रेस से सटा हुआ सामने जो है जेपी वालों की 1250 एकड़ की जमीन है, जिसके अंदर मॉल, शॉपिंग कम्प्लेक्स, स्कूल, हॉस्पिटल सारी चीजें डेवलप होने वाली है। अच्छा। और मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एग्जिट 3 है वहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एग्जिट 3 आपको मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे मिलने वाली है। जेपी के पीछे जो 1200 एकड़ है उसके पीछे जो हमारा टप्पल टाउन है वहां से बाजना तक जो आगे 7 किलोमीटर की यहाँ से और दूरी है, वहां तक लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। बाजना जो है स्मार्ट सिटी 300 एकड़ में बनने जा रही है। उसके साथ में ऑलरेडी वहाँ यामाहा की फैक्ट्री है। अगर आप इधर परी चौक की तरफ जाएं या ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर यहाँ से जाएंगे तो इसके बीच में आपको 19 यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, जिसके अंदर 3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आपका नोएडा इंटरनेशनल, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अच्छा। अभी जेबीएम का काम चल रहा है, जहाँ पे हमारा जो है एटीएस और ओएसिस का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, साथ में एस का भी शुरू हो गया है। तो जेबीएम यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनने काम शुरू हो गया है। आपके 32वें किलोमीटर पे जो डीएमआई से जो कनेक्टिविटी रोड है जेवर एयरपोर्ट की वो बनने वाली है। आपको यहाँ बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो है आसपास मिलने वाली है। जैसे फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बन रही है। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले उसका जो है टेंडर भी हो चुका है, जो बोनिको कपूर और भूटानी ग्रुप्स को दिया गया है। उसके साथ ही आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, नाइट सफारी, उसके बाद आपका एयरपोर्ट मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग हब मिलने वाली है। तो बहुत सारी पतंजलि का 500 एकड़ का फूड पार्क बनने वाला है, जस्ट आपको एयरपोर्ट के सामने वाली साइड में, यमुना एक्सप्रेस के दूसरे साइड में। तो इस तरह से इतने सारे मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियल हब आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बीच में ये प्रोजेक्ट आता है, बाजना से लेकर के आपके परी चौक के बीच में सारी जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बीच में है। तो यहाँ पे लाखों लोग की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं कहाँ रहेंगे, यही तो आसपास रहेंगे, लेकिन इससे बेहतर सोसाइटी आपको रहने के लिए कहीं नहीं मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे है, बिल्कुल सारी चीज
डेवलपिंग प्रोजेक्ट के बीच में है। सामने जब आप देख रहे हैं कि एक साइड आपका प्रोजेक्ट होगा, दूसरे साइड में 1200 एकड़ का जेपी का टाउनशिप होगा, तो कितना बेहतरीन लोकेशन होने वाली है। तो एमएनसी कंपनियां भी आ रही है, मैंने सुना है वहाँ पे अपोजिट साइड में ही जेपी के टाउनशिप के अंदर। जेपी ने अपने 1200 एकड़ की लैंड में 3-4 कंपनी को दी हुई है। एस गोरसन इस तरह की 3-4 कंपनियों को उन्होंने 300 एकड़ जमीन दी हुई है। तो रेंटल इनकम भी काफी अच्छी, तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आने वाली है। जी जी जी। इसके अंदर जो है सारा जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डेवलप्ड है, रोड नाली ये बने हुए हैं। अगर जो आप प्लॉट खरीदते हैं तो इवन देख रहे हैं कि प्लॉट नंबर भी आपका मतलब सब कुछ कंपनी करके दे रही है। हमारी कंपनी का मोटो है, लोग कहते हैं कि हम पहले प्लॉट लीजिए फिर हम डेवलप करेंगे, लेकिन हमारी कंपनी ऐसी है कि पहले डेवलप करके देती है, उसके बाद कहती है कि आप भाई प्लॉट लीजिए यहाँ पे। बिल्कुल, ये सर काफी अच्छी बात बताई आपने। प्री डेवलप प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा वादे नहीं है कि हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे। जो भी चीज होती है वो सारी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। इसका जो पेमेंट मैं बता दूं कि इसका जो रेट है 18,000 से लेकर के 25,000 के बीच में है, और इसमें 10% देकर के आप प्लॉट बुक करा करके कब्जा ले सकते हैं। अच्छा। बाकी 3 महीने के अंदर आपको कंपनी टाइम देती है कि आपको जहां भी जांच कराना हो, अथॉरिटी में, तहसील में, सारी पेपर की जांच करा लीजिए। उसके बाद 45 दिन से 3 महीने के अंदर आपको पूरी पेमेंट करके जो रेस्ट अमाउंट 90% दे करके अपना रजिस्ट्री कराइए, और 3 महीने के अंदर उसके बाद फिर आपको म्यूटेशन हैंड ओवर कर दी जाती है। दोस्तों जितना जल्दी पेमेंट आएगी उतना ही जल्दी बिल्कुल होता है। अब तक हमारे प्रोजेक्ट में 400 से 500 के बीच लोगों की म्यूटेशन आ चुकी है। अच्छा, कितना साइज है सर टोटल इस प्रोजेक्ट का? लगभग 85 एकड़ में ये हमारा प्रोजेक्ट है, और बहुत ही मतलब बेहतरीन सारी सुविधा आप देख ही रहे हैं कि